आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है इस वीआरसी के चैनल पर। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका नाम आप नाम से परिचित होंगे, लेकिन यदि उससे सवाल और उससे यदि प्रश्न आपसे पूछ दिए जाए तो शायद आप उसको देने में हिचकिचा जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी इसको बताने में उसको एकदम जो है ठंडा के मौसम में पसीना चुनने लगता है। तो चलिए आज ऐसे ही दमदार धमाकेदार और एक बहुत बिजोड़ क्लास को हम लोग देखने वाले हैं। तो बिल्कुल हम लोग जो है पहले आप लोग एक बार जो है अंगूठा लगा दीजिए, हाजिरी लगा दीजिए, ताकि पता चले कि हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी पहुंच चुके हैं। और बाकी हमारे जो नए भाई हैं वो लाइक करके रखेंगे, ताकि इसी तरह से आपको एग्जामिनेशन से संबंधित हर एक नए नए टॉपिक जो है आपको मिलता रहे और आप एक एग्जामिनेशन में धमाल और बवाल मचा के आए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज आपके जो है टॉपिक में हम लोग के साथ क्या देखना है, क्या पढ़ना है। तो चलिए हम देख पा रहे हैं कि आज हम लोग देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसको कहते हैं? तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं कि जैसे यदि आप कोई वायर की बात करें, यदि आप कोई वायर की बात करें, जैसे ये एक तार की हम बात कर रहे हैं, यह एक तार की हमने बात किया, तो तार जो है बहुत छोटे छोटे कणों को मिलने से बना है, बहुत छोटे छोटे कणों के मिलने से बना है। और इस कण को हम लोग, इसी कण को हम लोग परमाणु कहते हैं। इसी कण को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु। और ये जो पूरी तार है इसको हम लोग चालक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? चालक। और चालक मतलब तार, चालक मतलब तार। और जब इससे हम करंट प्रवाहित करते हैं, जैसे इससे धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस चालक के परमाणुओं द्वारा इस धारा का विरोध होता है। इस चालक के परमाणुओं द्वारा धारा का विरोध होता है। जब हम लोग यहाँ से धारा देते हैं, धारा, तो चालक के परमाणुओं द्वारा धारा का जो विरोध होता है, और वही जो विरोध होता है उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध। और प्रतिरोध में आपने सीखा होगा कि प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं, और प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यदि इसी में से यदि हम ये जो समानुपाती का जो सिंबल है इसको हम हटाएं, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, ये और बटे गुना एल बाई ए। अब कहे कि जी यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग रो पढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग रो पढ़ते हैं। और यही जो रो है ना, इस रो के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं किसको? तो प्रतिरोधकता को। इस रो के द्वारा हम लोग किसको दर्शाते हैं? प्रतिरोधकता को। तो वही जो रो शब्द का इस्तेमाल किया ना, यही जो आपने रो शब्द का इस्तेमाल किया, यही प्रतिरोधकता है। या इसी को विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। यही विशिष्ट प्रतिरोध है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। लेकिन यदि इसकी परिभाषा की हम लोग बात करें, तो परिभाषा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, परिभाषा इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध को, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता या इसी को जो है, या इसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग सूचित करते हैं रो से। किससे? रो से। और यदि इस फॉर्मूला के अनुसार हम रो का मान निकालें, तो R बराबर रो गुना L बाई A है। मतलब A इसमें भाग मार रही है, तो जब इधर आएगा तो इसके साथ गुना कर लेगा, इधर आएगा तो इसके साथ क्या कर लेगा? गुना कर देगा। जैसे इसको हम लोग यहाँ पर देखें, एक छोटी सी भाषा में इसको हम लोग समझे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? तो लिख सकते हैं कि R गुना A भागा तेना के गुना, अब बराबर रो गुना L।
तो आर गुना ए, और एल जो गुना कर रहा है वो एल को नीचे लगा दीजिए, तब बराबर कर दो क्या, रो। तब लिख सकते हैं रो बराबर आर गुना ए बाई एल, 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 आर गुना ए बाई एल। और उसी रो को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अर्थात, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो रो बराबर क्या जी, तो रो बराबर लिख सकते हैं कि आर गुना ए बाई एल, रो बराबर आर गुना ए बाई एल, आर गुना ए बाई एल। अब यदि हम लोग समझे कि जे ई आर क्या है और एल क्या है, ये सब चीजें हैं क्या, तो क्या चीजें हैं, इसके लिए आपको बेहतर से समझाने के लिए एक छोटा सा पेज लेते हैं, उस पेज में बात को समझना। ये मान लेते हैं कि हमने एक चालक बनाया, ये हमने एक चालक बनाया, ये चालक कहने का मतलब कि कोई तार बनाया, कोई तार हमने लिया, यहां पर हमने कोई तार लिया, और ये तार जितना भी धारा का विरोध करता है, ये तार जितना भी धारा का विरोध करता है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा को हम लोग बात करें, ये वाला हिस्सा जो आपको दिखने में लग रहा है कैसा, वृत्ताकार, तो ये वाला हिस्सा जो हमने यहाँ पर ब्लैक किया, जो यहाँ पर हमने ब्लैक कर दिया, ये वाला हिस्सा कितना करंट को रोक रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रतिरोधकता। तो ये वाला हिस्सा जितना करंट को रोक पा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता, और इसी काट को हम लोग बोलते हैं क्या, अनुप्रस्थ काट, इसी काट को बोलते हैं हम लोग क्या, अनुप्रस्थ काट, इसी काट को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। अब कहे कि जी कैसे, तो देखिए हम आपको बस समझाने का कोशिश करते हैं कि जैसे ये एक तार मान लेते हैं कि यह एक तार है, अभी जितना करंट को रोकेगा यह कहलाएगा इसकी प्रतिरोधकता। लेकिन ये वाला सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला अगर जो यहाँ पर निशान बनाए तो ऐसा एक निशान बनेगा, तो ये वाला जो सेक्शन है ये कितना करंट को रोक रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता, और इसी काट को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। अगर जो इसको काटेंगे तो फिर से ऐसा बनेगा, फिर काटेंगे तो फिर से ऐसा बनेगा। और यदि आप समझ पा रहे होंगे तब बता सकते हो कि ये वाला जो काट सर दिख रहा है ये वृत्ताकार काट दिख रहा है। कैसा काट दिख रहा है, वृत्ताकार, मस्त जो है ऐसा आपको दिख रहा है, कैसा, तो कहे कि जी ऐसा मस्त ऐसा दिख रहा है कि जैसे यदि हम लोग बात करें तो ये यहाँ पर हमने रखा, थोड़ा सा जो है पेन चेंज कर ले, पेन चेंज कर लेते हैं, आपको बात समझ में आ जाएगा। चलो ये यहाँ पर हमने रखा, ये चीजें, ये ऐसा जो ऐसा बनेगा ऐसा, तो इसी वाला को बोलते हैं हम लोग अनुप्रस्थ काट। ये वाला मतलब ये जो सेक्शन है ना ये आपका है अनुप्रस्थ काट, और अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार है, और जब वृत्ताकार है और यदि इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है। और ये वाला हिस्सा को बाहर निकाले तो ऐसा हिस्सा ये बाहर निकल के आएगा, ये वाला हिस्सा ये रहा ऐसा हिस्सा निकल के ही बाहर आएगा, यहाँ से निकल के आया, और इसी को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, और इसी के प्रतिरोध को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता। और यह वृत्ताकार है इसीलिए इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है क्या, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्या, स्क्वायर। अब बाकी जो तार की जो लंबाई है वो एल है, और बाकी जो इसका प्रतिरोध है वो आर है, और बाकी जो इसका क्षेत्रफल है ना वो ए है, बाकी इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। और यही बात को हमने यहाँ पे लिखा है, यही बात को हमने यहाँ पे लिख रखा है, क्या लिख रखा है, तब लिख रखे हैं कि रो बराबर आर गुना ए बाई एल, रो बराबर आर गुना ए बाई एल, इसको हम लोग रो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रो। और यदि इसी के अनुसार इसका एसआई मात्रक चले, एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक हम बोल सकते हैं कि प्रतिरोध का तो एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का क्या होता है, ओम, आप पहले से भी जानते होंगे। और गुना ये मतलब अभी मैंने बोला कि क्षेत्रफल है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है मीटर स्क्वायर, और नीचे है लंबाई तो नीचे हो जाएगा मीटर, और 2 मीटर से 1 मीटर कटेंगे
ये 2 मीटर 1 मीटर इसको काटेगा तो निकल के आ जाएगा कुछ ओम मीटर। तो यही जो ओम मीटर है ना, इसका निकलता है क्या, एसआई मात्रक। तो ओम मीटर इसका एसआई मात्रक होता है। और बाकी सेक्शन कितना करंट को रोक रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रतिरोधकता। और इसी काट को, ये जो आपको काट दिख रहा है, ये जो आपको काट दिख रहा है, इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट। और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। तो हमें लगता है कि बात को आप समझ पा रहे होंगे, है ना। लेकिन एग्जामिनेशन में आपको यही नहीं छोड़ता है, केवल परिभाषा लिखा के नहीं छोड़ देता है। और बाकी परिभाषा है तो बस इतने लिखना, यहाँ से तक ऐसा मात्र, बाकी ये ताम जमाव को आप समझाने के लिए किया, है ना। लेकिन एग्जामिनेशन में आपको यहीं तक नहीं छोड़ता है, एग्जामिनेशन में इसको खींच कर आगे सवाल तक भी ले जाता है। तो चलिए एक आध दो सवाल इस पर हम लोग रिविजन भी कर लेते हैं। क्या है सवाल, तो सवाल आपका यह है कि एक चालक की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, मतलब एक चालक है, ये चालक, चालक मतलब कोई तार की बात कर रहा है। तो ये तार है, ये तार है, और तार रहेगा तो ये हिस्सा तो कटा हुआ रहेगा ना उमर भाई, ये हिस्सा कटा हुआ रहेगा, ये हिस्सा कटा हुआ रहेगा। तो ये चालक की लंबाई हो गया, और इस चालक की लंबाई को हमने सूचित कर दिया एल से। किससे, एल से। और एल इसमें दिए हुए कितना, एल मतलब लंबाई, लंबाई दिए हुए कितना 100 सेंटीमीटर। तो लंबाई दिए हुए है 100 सेंटीमीटर। और यदि इसको हम चेंज करें तो 100 गुना 10 के पावर -2 मीटर कर देंगे, 100 गुना 10 के पावर -2 मीटर। अब कहे कि जी चेंज क्यों किए, तो बबुआ लंबाई का ऐसा मात्रक सेंटी नहीं होता, ऐसा मात्रक मीटर होता है, तो इसीलिए हमने बदल दिया उसको ऐसा मात्रक में, मीटर में, ठीक है। और इसका प्रतिरोध दिया है, इसका प्रतिरोध कितना 5 ओम। तो प्रतिरोध को हम लोग लिखते हैं आर से। अब आर का मान दिया है कितना 5 ओम, आर का मान दे दिया 5 ओम, आर का मान 5 ओम। और फिर उसके बाद बोल रहा है कि अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या 0.07 mm है। मतलब ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन यदि इसको काट के हम लोग बाहर करें तो ऐसा एगो सेक्शन बन के आएगा, ये यहाँ पे चिपका हुआ, और यह जस्ट वृत्ताकार होता है। और इसी का त्रिज्या दिया गया है कितना, 0.07 सेंटीमीटर। इसी का रेडियस दिया गया है 0.07 मिलीमीटर। तो इसको भी हम लोग ऐसा मात्रक में चेंज करेंगे, क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर होता है, यहाँ पे दिया किसमें, मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर में चलेंगे तो 0.07 और मिली को गुना करेंगे 10 के पावर -3 से, तो वो मीटर में बदल जाएगा, ठीक है। और बाकी इतना चीज हमको दे दिया गया है। अब बोलता है कि प्रतिरोधकता बताइए। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं क्या, कि रो बराबर आर गुना ए बाई एल, आर गुना ए बाई एल। और आर की बात करें तो प्रतिरोध है, आप प्रतिरोध आपका 5 है। ए की बात करें तो ये वाला को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। तो जस्ट लाइक वृत्ताकार है। अब वृत्ताकार होने की वजह से इसकी फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कि पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इसको हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब बाकी नीचे एल है, तो एल का मान दिया गया कितना, तो 100 गुना 10 के पावर -2 मीटर। इसी को सभी का वैल्यू रखें तो हो जाएगा 5 गुना पाई के मान 22/7 गुना आर के मान। तो आर का मान इतना है, लेकिन आर स्क्वायर है, आर 2 बार है, तो 0.07 गुना 10 के पावर -3 गुना 0.07 गुना 10 के पावर -3, ठीक है। और बट्टे, अगर जो बट्टा में चले तो 100 गुना 10 के पावर -2 हम लिख सकते हैं। तो यहां तक लिखने आया। अब कहे कि जी समझ पा रहे हैं, ये मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बोल रहा है, और क्षेत्र अनुप्रस्थ काट है जस्ट लाइक वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तब पाई आर स्क्वायर के हिसाब से हमने यहाँ पे रख दिया। अब थोड़ी सी इसको हम लोग काटने छाटने की बातें करें, काटने छाटने की बातें करें, तो चलिए इसको काटिए। तो काटेंगे तो कैसे कटेगा, 10, ये 10 के, ये 2 जीरो है प्लस में, 2 जीरो है माइनस में, तो ये दोनों तो अपने जय हिंद हो गया। कैसे जय हिंद, 100 जो है ये 100, इस 100 को हम लिख सकते हैं इसे 10 के पावर 2, और गुना है 10 के पावर -2। तो जब आधार समान रहे तो पावर आपस में जुड़ जाता है। अब प्लस में माइनस जुड़ जाएगा तो भैया 10 के पावर 0 आ जाएगा, और 10 के पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो 1 बार में तो जय हिंद हो गया। अब ऊपर वाले मामला सब बच गए हैं। अब इसको अगर जो काटोगे तो ये कट जाएगा 0.01 बार में, 0.01 बार में। और अब इसको आप गुना करेंगे तब 5
गुना 22 गुना 0.01 गुना 10 के पावर -3 10 के पावर -3 तो -6 कर लोगे और गुना 10 0.07 हो जाएगा। इतना ही बचा। अब यहां से तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जी दशमलव के भिन्न में चेंज कर दे, इसके बदल 1 और 1 2 2 0 गुना इसको भी सर चेंज कर लीजिए, तो इसके बदल 1 और 1 2 यहाँ पे 2 0। तब यहाँ से जो है ई पॉइंट हट गया और ये पॉइंट अब हट गया, अब वो 7 में बदल चुका है। और जब इसको आप बनाएंगे तब ये क्या बनेगा, तब बना इसको तब 22 में इतना से करेगा तो ये हो जाएगा 110, ठीक है। और 1 गुना 7 करेगा, 1 गुना 7 तो हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 10 के पावर -6 और नीचे होगा 2 और 2 4 यानी 10 के पावर 4 हो जाएगा। अब जब एक से गुना करेगा तो हो जाएगा 770 और 10 के पावर 4 जब ऊपर जाएगा तो 6 4 10 हो जाएगा, 6 4 10 6 4 10 कि नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, और 6 पहले से इंतजार कर रहा है 4 और जा रही है तो 6 4 कितना हो जाएगा तो -10 और यही ओम मीटर आया। किसका मान, तो रो के मान। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अरे बाबू तू रो रहा है काहे रे भाई, तू रो रहा है काहे ले, रो का मान आ गया। तो रो का मान आ गया कितना 770 गुना 10 के पावर ओहो ये जाएगा तो 10 हो जाएगा ना, ये जाएगा तो 10 हो जाएगा, ये जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 के पावर -10 ओम मीटर, 10 के पावर -10 770 गुना 10 के पावर -10 मीटर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और यही आया किसका, तो प्रतिरोधकता का मान, यही आया किसका, तो प्रतिरोधकता का मान। तो कैसे हमने निकाला ये शायद आप समझ गए होंगे कि कैसे हमने निकाला, और यदि नहीं समझे तो एक बार फिर से इसको पीछे कीजिए और देखो, एक बार न समझ में आए तो 2 बार देखो, 2 बार न समझ में आए तो इतना भी थेथर नहीं हो कि 3 बार में नहीं सीखोगे, सीख जाओगे लेकिन अपने से सीखो, ठीक है। चलो उसके बाद आगे की हम लोग बात करें तो आगे लिखा हुआ है एक चालक का व्यास, वाह एक चालक का व्यास। तो चलिए सबसे पहले एक चालक बनाते हैं, ये रह गया मेरा चालक, अरे तू क्या हो जाता है ना, ये रह गया एक चालक, ये रह गया एक चालक और ये चालक ये रह गया, और लिख रहा है कि एक चालक का व्यास 0.35 mm है ना। लेकिन सवाल में थोड़ा सा त्रुटि है, क्या है तो लिखे यहाँ पे होना चाहिए था एक चालक की अनुप्रस्थ काट का व्यास 0 होना चाहिए, 0.35 होना चाहिए, और नहीं तो क्या है चालक बोल देगा तो भैया पूरा वृत्ताकार को भी जो है चालक बोलेंगे, यानी चालक का रूप तो कई तरह से हो सकते हैं ना, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ शब्द है। तो यहाँ पर होना चाहिए एक चालक की अनुप्रस्थ काट का व्यास इतना होना चाहिए। कहने का मतलब कि ये जो हिस्सा है ना इसी को अनुप्रस्थ काट बोली जा रही है, इसी को अनुप्रस्थ काट बोली जा रही है, और इसका व्यास दिया है कितना, तो व्यास दिया है इसका 0.035 सॉरी 0.35 और mm दिया है। तो सबसे पहले यहाँ से रेडियस निकालो, तो रेडियस निकालने के लिए 0.35 mm और भागे 2 कर देगा, तो जैसे ही भागे 2 करेगा तो हो जाएगा 0.175 हो जाएगा, 17 कितना 5 175 और mm हो जाएगा, mm हो जाएगा। लेकिन mm का मतलब मिलीमीटर, mm का मतलब क्या मिलीमीटर, इसको चेंज करोगे तो 0.175 और mm का मतलब 10 के पावर -3 गुना 10 के पावर -3 इतना मीटर हो जाएगा। लेकिन गलत, 2 बार नहीं ना होगा, एक ही बार हो जाएगा ना, एक बार हो जाएगा। चलो तो ये हो जाएगा इतना मीटर, थोड़ा सा आगे जो स्पेस हम ले तो ऐसे इसको लिख सकते हैं हम लोग कि इसका मान ये हो जाएगा, इसका मान ये हो जाएगा r बराबर 0.175 गुना 10 के पावर -3 मीटर, जिसकी लंबाई 50 मीटर है, मतलब इसकी लंबाई दे दिया गया है कितना 50 मीटर। अब बहुत बढ़िया बात है कि मीटर में कोई टेंशन नहीं है। अब प्रतिरोधकता दे ले लोटा गई भैंस पानी में, प्रतिरोधकते दे दिया मतलब रो का ही मान दे दिया,
तो अब आ जाओ बनाते हैं इसको, है ना। ये प्रतिरोधकता दे दिया है, आप प्रतिरोधकता को रो से लिखते हैं तो 1.60 गुना 10 के पावर -8 और ओम मीटर, ये प्रतिरोधकता ही दिया गया है। तो चालक का प्रतिरोध बताइए आर बराबर क्या होगा, आर बराबर क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले आर का फार्मूला लाते हैं। तो हम लोग रो बराबर जानते हैं कि आर गुना ए बाई एल, और यदि इसको लिखे हम तो रो गुना एल बाई ए बराबर हम आर लिख सकते हैं। कैसे, भागा में तो गुना में, गुना में तो भागा में आ जाएगा। इसी को हम लोग आगे बढ़ाएं तो लिख सकते हैं आर बराबर कि रो गुना एल बाई ए, और रो के मान दे दिया गया है मेरे भाई, रो के मान दे दिया गया कितना 1.6, अब पॉइंट के बाद जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, 10 के पावर -8 गुना ये रो का मान हुआ, ये रो का मान हुआ, ये रो का मान हुआ, और एल का मान दिया गया है कितना 50 मीटर, और बटे ए मतलब पायर स्क्वायर, ये मतलब पायर स्क्वायर, तब पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो इसको गुना करेंगे तो गुना कर लो तो 16 × 5 80 हो जाएगा, 16 × 5 80 है ना, 1 0 ये तो 1 0 ये, गुना 10 के पावर -8 और बटे पाई, पाई के मान 22/7, अब आर स्क्वायर, अब आर के मान इतना तो 0.175 गुना 0.175, और बाकी 10 के पावर -3 भी तो 2 बार हो जाएगा ना, तो 10 के पावर -6 डायरेक्ट लिख देते हैं। अब इसी को आप हल कीजिए, इसी को आप हल कीजिए, इसी को हल करो, और हल करके जितना आएगा वही प्रतिरोध का मान आएगा, लेकिन प्रतिरोध का मान है ओम में आएगा। और हम आप पर भरोसा करेंगे, आपसे आशा रखेंगे कि आप इसको बना के हमें आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। तो बिल्कुल इसको हल करके बना लो, बता दो, तो वो समझे कि आप बहुत बेहतर तरीका से इसको समझे। तो हमें लगता है कि आप निकालने के लिए सीख पाए, हमें लगता है कि निकालने के लिए सीख पाए। तो इसमें दो ही चीज निकलवाता है, कभी कभी जो है आपके प्रतिरोधकता निकलवा देगा, कभी कभी आपके प्रतिरोध निकाल देगा, जैसे अभी हमने निकाला, ठीक है। अब इसके बाद आगे के हिसाब देखते हैं। तो आगे के हिसाब में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे विशिष्ट प्रतिरोध या जो प्रतिरोधकता है, इससे न्यूमेरिकल तो पूछता ही है जो हमने आगे बताया, लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव आपको भरमार पूछता है और बार बार पूछता है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे विद्यार्थी फंस जाते हैं, बच जाते हैं, तो लेकिन आप नहीं बचेंगे, आपको हम बचने नहीं देंगे। तो चलिए अब इसको समझते हैं क्या यहाँ पर कैसे यहाँ पर होगा। तो यदि हम लोग बात करें कि विशिष्ट प्रतिरोध जो है किन कौन बातों पर निर्भर करता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध धातु, अगर जो बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वह धातु और मिश्र धातु का कम होता है। क्या होता है? कम होता है, यानी धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता कम होती है। और एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछता है कि धातु की प्रतिरोधकता ज्यादा होती है कम, तो डायरेक्ट कम याद रखना है ना, कि प्रतिरोधकता उसकी कम होती है, तो धातु की प्रतिरोधकता कम होती है। अगला लिखा हुआ है पदार्थ की प्रकृति पर प्रतिरोधकता निर्भर करता है, यानी पदार्थ बदलेगा। जैसे आपने क्या किया कि एक जो है चांदी का तार बनवा दिया, फिर आपने कॉपर का तार बनवा दिया, फिर आपने एल्युमिनियम का तार बनवा दिया, और फिर आपने लोहा का तार बनवा दिया। तो ये सभी जो है एक जैसे नहीं है, इसका गुण कुछ और है, इसका गुण कुछ और है, इसका गुण कुछ और है, और इसका गुण कुछ और है। तो जब धातु अलग अलग है तो उसकी प्रतिरोधकता भी अलग अलग होती है। तो ये लिखा हुआ है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या? तो प्रतिरोधकता यार विशिष्ट प्रतिरोध। अगला सबसे इंपॉर्टेंट भाई ये रहा, ये आपको लाजवाब बेमिसाल है। क्या है लाजवाब बेमिसाल? तो आपसे पूछता है कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है कि घटती है? धातु या मिश्र धातु हो, इसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है कि घटती है? तो यदि हम लोग ताप की बात करें तो ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है। हालांकि कुछ बाद में है, जैसे कार्बन अवरक रबर, कार्बन अवरक रबर, ये सब की प्रतिरोधकता यार कम होती है। ये सबके बढ़ता नहीं, ये सबके घटता है, ये सबके बढ़ता नहीं, ये सबके घटता है। लेकिन यहाँ पर ताप की बात आ गई तो एक बात और याद रखना। क्या याद रखना? कुछ मिश्र धातुएं, कुछ
मिश्र धातु है, कुछ मिश्र धातु है। और मिश्र धातु में हम मान बता दें आपको कि एक मैग्नीन है और बात करें एक कॉन्स्टेंटन है। कॉन्स्टेंटन, ये मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन जो है ना, इस पर ताप का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, इस पर प्रतिरोधकता का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। और बहुत कम पड़ने की वजह से इसको हम लोग मानक चालक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज को यदि मापदंड बनानी हो, किसी चीज को यदि जो है मान निकालना हो, तो मान निकालने के लिए जो अच्छे चालक के रूप में लगाते हैं ना, वो मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन को ही निकालते हैं, क्योंकि इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। और बाकी अगर जो हम लोग धातु की बात करें, धातु धातु तो धातु की ताप बढ़ने से प्रतिरोधकता, धातु की ताप बढ़ने से प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ जाती है। अब बाद में कार्बन, अबरख, रबर, ये सब चीजें हैं, इसकी नहीं बढ़ती है, इसकी घटती है, इसकी घटती है, ठीक है। और यदि मिश्र धातु की बात करें जैसे मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, तो इस पर ताप के प्रभाव शून्य के बराबर पड़ता है, नगण्य पड़ता है। इसीलिए मानक प्रतिरोध बनाने में हम लोग मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का ही प्रयोग करते हैं। और एग्जामिनेशन यहाँ से पूछता है कि ज्यादातर उपकरणों में मानक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का ही प्रयोग क्यों करते हैं, तो क्योंकि वह ऐसे मिश्र धातु, याद रखना शुद्ध धातु नहीं है, मिश्र धातु है। मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन दोनों मिश्र धातु है, और इस मिश्र धातु पर टेम्परेचर का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, इसीलिए मानक प्रतिरोध बनाने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को याद हो जाएगा कि धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता कम होती है, पदार्थ की प्रकृति पर ही प्रतिरोधकता निर्भर करती है, और ताप बढ़ने से प्रतिरोधकता बढ़ता है। चाहे धातु हो कुछ भी हो, वो सबका प्रतिरोधकता बढ़ता है। लेकिन अपवाद में याद रखना, अपवाद में याद रखना, मिश्र धातु में मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन इसके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अपवाद में याद रखना, कार्बन, अबरख, रबर पर जो है कमता है, ताप बढ़ने से प्रतिरोधकता कमती है। तो हमें लगता है कि इसको आप समझ गए होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आता है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को बताएं, ठीक है। तो हमें आशा लगता है कि अब आप बना लोगे, अब आप उसको समझ गया, बहुत बेहतर तरीका से ऑब्जेक्टिव उठा लेंगे, सब्जेक्ट आंकिक प्रश्न बना लेंगे, और परिभाषा भी दे देंगे। एकदम बिल्डन आप हो गए, एकदम टनाटन हो गए, एकदम जो है आप दम जो है आप अपनी झंडा गाड़ी के आएंगे, हमें आप पर भरोसा हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक और छोटी सी बात है जिसका नाम है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, अभी विशिष्ट चालकता क्या होता है, तो हमने अभी लिखा प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता को सूचित किया रो से, प्रतिरोधकता को किससे किया, रो से। और प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ध्यान देना, विशिष्ट चालकता क्या कहते हैं, तो विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता या विशिष्ट 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 प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध के, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के, कहा कि दोनों तो सेम ही है ना, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। और व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, तो विशिष्ट 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 चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं क्या जी, तो विशिष्ट चालकता बराबर विशिष्ट चालकता बराबर विशिष्ट चालकता बराबर क्या, तो 1/, प्रतिरोधकता, 1/, क्या, प्रतिरोधकता, 1/, क्या लिख सकते हैं, प्रतिरोधकता, 1/, क्या, प्रतिरोधकता। अरे बोल तो एक बार मेरे भाई, 1/, प्रतिरोधकता है ना। और यदि हम लोग इसका एसआई मात्रक चले, यदि हम लोग इसका एसआई मात्रक चले, यदि हम लोग इसका एसआई मात्रक चले, एसआई मात्रक, तो यदि इसका हम लोग एसआई मात्रक चले, तो हम लोग जानते हैं कि ओम का तो कुछ होता नहीं है, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। और यही जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ओम -1 और मीटर -1,
ओम -1 मीटर -1। और ओम -1 जो हुआ है ना, इसी का नाम होता है महो, या इसी को बोलते हैं महो। महो महो मीटर -1, महो मीटर -1 भी इसको हम लोग कहते हैं। तो ओम मीटर प्रतिरोधकता का होता है, और इसी को उलट देंगे तो हो जाएगा ओम -1 मीटर -1, है ना, इनवर्स में हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट चालकता। क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता। तो हमें लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे। और यदि आप प्रतिरोधकता पर हिसाब बना लिया है तो विशिष्ट चालकता पर ही बना सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि विशिष्ट चालकता पर आपको उतनी विशेष जो है आपसे सवाल नहीं करता है, इसका ऐसा मात्रा तक उठाता है, फिर उसके बाद धड़ाम से गिरा देता है, कोई विशेष तामझाम इसे नहीं करता है। और यदि आप बातों को समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, नए चीज को जान रहे हैं, तो एक बार लाइक ठोक दो, ताकि हमें भी लगे कि हमारी मेहनत सकारात्मक जाती है। ठीक है, चलो अब उसके बाद आगे हम लोग बढ़े। आगे तो आगे लिखा हुआ है क्या? आगे लिखा हुआ है ओवरलोडिंग। आगे लिखा हुआ ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग आप सबको समझते होंगे कि ओवरलोडिंग क्या है। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि थाना वाले पुलिस ने जो है 2 बस के पकड़ लिया, ट्रक के पकड़ लिया, ट्रैक्टर के पकड़ लिया, काहे को ओवरलोडिंग कर लेता। तो ओवरलोडिंग तो आप समझते हैं, लेकिन उसको बोले कि इसको कैसे कहिएगा, कैसे परिभाषित करोगे, तो आपको परिभाषित नहीं करने आएगा। ठीक है, और इसी ओवरलोडिंग को बोलते हैं हिंदी में क्या? अतिभारण। इसमें से बहुत विद्यार्थी तो आज ही जान रहे होंगे कि ओवरलोडिंग को अतिभारण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ओवरलोडिंग क्या कहता है, अतिभारण क्या कहता है, समझिए। अतिभारण कहता है, ये ओवरलोडिंग कहता है कि जैसे कोई भी विद्युतीय उपकरण है, कोई भी विद्युतीय उपकरण है, जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में एक स्विच है, ये आपके स्विच है, ये आपके स्विच है, एक 5 पिन हमने आपको बना दिया, ये 5 पिन बना दिया। तो ये 5 पिन के जब पीछे देखेंगे, जो आपके बोर्ड लगे होते हैं, उसको पीछे देखेंगे तो कुछ कुछ बातें लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? तो लिखा रहेगा 5A से 6A और 220 से 240 भी, और ओनली इंडिया लिखा रहेगा। ओनली क्या लिखा रहेगा? इंडिया। ये सब चीजें लिखा रहता है। कुछ लोग समझता है कि शोभाला लिखल है, तो शोभाला नहीं लिखल है, ये बनावे वाला के यहाँ के तो नाम नहीं था, शोभा की शोभाला लिखा। इसका अपना अपना मतलब है। अरे मतलब क्या है कि 5 पिन, हाईवे से 6A का मतलब हो गया कि अपने अंदर से ज्यादा 5 से 6 एम्पियर तक धारा गुजार सकता है। 5 से 6 एम्पियर तक धारा गुजार सकता है। 5 से 6 एम्पियर तक धारा गुजार सकता है। और ये वोल्टेज संभाल सकता है कितना? तो 220 से 240, 220 से 40। यानी ऐसा नहीं कि 11,000 वोल्टेज एकरे में लाके दे देगा, तो बेचारा फ्री में जल के बेमौसम के धुआं गिफ्ट कर देगा कि जी मालिक आप होनहार है, तनी फाक लीजिए, है ना, तो तुरंत धुआं फकवा देगा। ऐसा कोई बात नहीं, इसको लिखा हुआ लिमिट है इसका। और बाकी यहाँ लिखल है ओनली इंडिया। तो ओनली इंडिया का मतलब क्या है कि केवल भारत में ही इस चीज को लगाया जा सकता है, इसको अमेरिका में नहीं लगा सकते। अमेरिका वाले लोग कम विभवांतर का कम वोल्टेज उपयोग करता है, और हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। सबसे ज्यादा जो खतरों से खेलता है वो इंडिया वाले ही खेलता है, और खेले भी क्यों ना, शेर का जिगर हम लोग रखते हैं, है ना। चलिए अब कह रहे कि जी सबसे ज्यादा क्यों, तो इंडिया ना बाबू 220 वोल्ट से 440 वोल्ट तक हमने घर में उपयोग करते हैं। इसी को हम लोग 440 को हम लोग बोलते हैं 440। तो 220 से 440 तक उपयोग करते हैं। लेकिन बड़े बड़े जो विकसित जो देश हैं, वो विकसित देशों ने बात करें तब मात्र 110 वोल्ट इस्तेमाल करता है। कितना वोल्ट? 110 वोल्ट। और अगर जो वहां पर इसको हम लेकर चल गए तो ये कहे कि भैया बिना 220 से 240 के बीच हम सुनवे नहीं करेंगे, एक हम दे रहे हैं कितना? 110। तो थोड़ी सी जो है काम करने में आनाकानी करेगा। इसीलिए लिखा रहता है कुछ ओनली इंडिया, केवल इंडिया में ही चल सकता है, बाकी दूसरी जगह चलाएंगे तो चलेगा, थोड़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज लिखा रहता है। और इसमें लिखा हुआ कि 5 से 6 एम्पियर है। और हमने क्या किया कि एकरा में एक जो है स्त्री लगा दिया। एक स्त्री मतलब समझ रहा है ना, कपड़ा आयरन करे वाला। अभी मत समझना कि जी स्त्री अभी नहीं समझते, कि अभी तो सब जो है बाल भी अभी नहीं किया तो स्त्री कैसे हो गया, तो ऐसा कोई बात नहीं, खुरफात दिमाग ना लगा रहे। यहाँ पर हम लोग स्त्री मतलब आयरन की बात कर रहे हैं। और एक स्त्री जो है ना वो 5 एम्पियर की धारा खाती है।
पता चला कि रात में आयरन मार रहे थे, पीछे चोर चोर हल्ला हुआ, तो एगो एकरा में से निकाल के जाके बॉल लटका दी। एगो हम यहाँ पे बॉल लटका दिए, तब बॉल लटकाते हैं तब बॉल लगभग 2 एम्पियर की धारा खा गई। तो ये बनाया गया था 5 से 6 एम्पियर तक, और 5 एम्पियर के स्थिर और 2 एम्पियर के लगा दिया आपने क्या, एक बल्ब। और मन किया तो तनी एक आध गाँव जो है पीनू ला के घोषण दिया, यानी यार एक से 5 एम्पियर के एक्स्ट्रा धारा आपने ले लिया। 5 है 5 10 है 10 है कितना 12, और कंपनी कह रहा था कि 5 से 6 एम्पियर तक देना, लेकिन आपने उससे खींच रहा है कितना 12 एम्पियर। तो तू ज्यादा होशियार है, और ज्यादा होशियार है ना तो जल के धुआं दे देगा कि जी लीजिए फाकिए, आप ज्यादा होशियार है, कम पैसा में ज्यादा फायदा आप ले रहे हैं। अरे कंपनी बोला कि 5 से 6 चाहिए तो 5 से 6 ही लो, तो इसका क्या अर्थ निकला, तो इसका अर्थ निकला कि कोई भी विद्युतीय उपकरण है उसके क्षमता से ज्यादा आप काम लेंगे ना, ज्यादा काम लेंगे तो वह उपकरण नष्ट हो जाएगा, और यही नष्ट होना कहलाता है क्या, ओवरलोडिंग। कि कह रहा है कि जल गलो कैसे, तो ओवरलोड दे दे, तो वही ओवरलोड मतलब ओवरलोडिंग कहलाता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे ओवरलोडिंग, तो लिखेंगे कि जब किसी चालक से 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 उसके उसके क्षमता से ज्यादा धारा प्रवाहित करते हैं, उसके क्षमता से ज्यादा धारा प्रवाहित करते हैं तो वह उपकरण नष्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस घटना को अतिभारण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, अतिभारण, यानी उपकरण में जल जाएगा, इसी को अतिभारण कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि वो उपकरण ही जल गया, और जब उपकरण जल गया तो इसका मतलब कि करंट भी नहीं जाएगा। तो कभी कभी तो इतना बेवकूफी वाला सवाल पूछ देता है कि अतिभारण हो गया है, क्या हो गया, अतिभारण, तो बताइए धारा के मान बढ़ेगा कि घटेगा। अरे भैया ओवरलोड होके जल गया है, धारा तो दूर के बाद धुआं देगा, धारा के बदले धुआं दे देगा, ठीक है। तो धारा जाने की बात कहां से आ गई, तारे जो है गल के गिर गया है तो होबे नहीं करेगा, तो नष्ट हो जाने की वजह से धारा जाना बंद कर देगा, और इस घटना को हम लोग बोलते हैं क्या, अति भारण। तो आप लोग के लिए जनहित में जारी है कि जौन क्षमता के लिए जिस काम के लिए आप लाए वही काम का उपयोग करें, ये नहीं कि उसी से पूरा परिवार काम चलाए, तो भैया बेमौसम के फटाफट दिवाली मना लेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा बचेंगे आप, ठीक है। और इस घटना को बोलते हैं अतिभारण। तो हमें लगता है कि अतिभारण समझ गए होंगे, अरे समझा कि नहीं मेरे भाई, बोलना, कह के जी बोलियो कैसे, हमने मोबाइल में देखी थी, कोई दिक्कत नहीं। हमारा और आपके बीच जो है ना ये हाई वाला का कनेक्शन है। आप एक बार मुस्कुराते ना, देखो ये मुस्कुरा रहा है ना, जब आप मुस्कुराते हैं तो हमें पता चल जाती है ना, एक बहुत अच्छी रिलेशन होती है हम दोनों के बीच, एक जो है ना मेटालिक बॉन्ड रहता है जिसको नहीं तोड़ा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो ये चीजें आपने समझा बहुत बेहतर तरीका से। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, और आगे क्या है, तो आगे है लघु पतन। वाह बहुत बेहतर, बहुत अच्छा है, और ये एग्जामिनेशन में एकदम जरूरी से जरूरी आगे रहते हैं। अभी कहे कि जी ये क्या है, तो ये कहता है, अब कहे कि जी लघु पतन समझ में नहीं आ रहा है, लघु पतन समझ में नहीं आ रहा, तो भैया लघु पतन तो समझ में आने का कैसे, तू बिहारी है ना, अब बिहारी के हिंदी पात्र और इंग्लिश गाढ़ा हो गए। अब देखा जैसे ही बोलेंगे शॉर्ट सर्किट तो मुस्कुरा रहा है कि जी समझ रहे हैं, लेकिन अब बोलेंगे लघु पतन तो नहीं समझेगा, और शॉर्ट सर्किट का मतलब समझ रहे हैं, लेकिन आप उतने समझ रहे हैं ना कि भले वो समझ रहे हैं आप, लेकिन दूसरे को नहीं समझा सकते हो। कैसी समझदारी आपकी, आप दूसरे को नहीं समझा सकते लेकिन आप समझ रहे हैं। जैसे आप बताओ तो शॉर्ट सर्किट क्या कहेंगे, तो कहे कि जी होता होगा शॉर्ट सर्किट, वो जो सनका होता है ना शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो एग्जामिनेशन में यही लिखो सनका है ना, कितनी अच्छी नॉलेज है। और कहता है कि हमने के इंग्लिश से कमजोर है, अरे बिहारी के जितना इंग्लिश मजबूत है ना उतना किसी को नहीं है। एक वैसे चचा
जो भैंसी चरा रहा है, जो इंग्लिश में ए भी नहीं लिखता है, वो पूछता है कि कितना टाइम हुआ है, वो पूछता है कितना टाइम हुआ है, वो पूछता है कितना टाइम हुआ है। वो कहता है कि रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, रोड पर एक्सीडेंट हुआ है ना। कितनी फटाफट इंग्लिश बोलता है, लेकिन भले जो है ए नहीं लिख जाता होगा। तो इतना तो गुण हम लोग को पाया जाता है। झूठो खाली सब हमने के बदनाम कर रहे हैं कि बिहारी को कुछ आता नहीं है। अरे मौका मिल जाना, एक बार मौका मिल जाना, तब बिहारी है इतनी क्षमता अपने अंदर रखते हैं ना कि पत्थर के सीना चीर के भी रास्ता बना देते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। बिहारी कहते हो मौका मिले ना, सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। ठीक है, चलो चलिए। तो लघु पतन अब समझते हैं, लघु पतन क्या है। लघु पतन, अब ये लघु पतन कहता है कुछ कि जैसे मान लेते हैं कि एक हमने बल्ब जलाया, एक हमने बल्ब जलाया, ये बल्ब जलाया बबुआ, ये बल्ब जलाया, एकदम जो है झकाझक 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 ये जल रहा है। अब इसको जलाने के लिए हमने क्या किया था, तो ये बिजली के खंभे थे, ये बिजली के खंभा था जकरा पर लाइन जा रहा था। एगो टोका हमने यहाँ से लगाया और लाके जोड़ दिया, एगो टोका हमने यहाँ से लाया और लाके जोड़ दिया, एक टोका हमने वो लाया और लाके जोड़ दिया। मतलब एक टोका बजा के लाइन दिया, और जो टोका बजा के लिए दिया ना, उसको है ना, उसको गर्म तार कहते हैं, गर्म तार, या उसको जीवित तार कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं, जीवित तार, उसको कहते हैं जीवित तार। और ये वो आर जो है ना, वो अर्थिंग से जोड़ दिया, ये अर्थिंग से जोड़ दिया, ये अर्थिंग से जोड़ दिया। एक और जो तार था उसको अर्थिंग दे दिया, जो धरती में हम लोग अर्थिंग देते हैं। और इस वाला को बोलते हैं उदासीन तार, उदासीन, उदासीन तार, उदासीन तार, जिसको हम लोग ठंडा तार के भी नाम से जानते हैं, ठंडा तार के नाम से भी जानते हैं। और जब यहाँ देते हैं ना, तो ये वाला तार और ये वाला तार, ये वाला तार और ये वाला तार, मतलब जीवित तार और उदासीन तार, जीवित तार और उदासीन तार, मतलब गर्म तार और ठंडा तार एक दूसरे से अलग अलग होता है, एक दूसरे से अलग अलग होता है। लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ कि ये वो जो है ससुरी चूहिया आई। अब क्या कहिए, ससुरी चूहिया, वो आपका ससुर है, ससुरी है, मतलब आपकी सास है, तो चूहिया की सास है, तब मैडम को छी। अरे नलाई कैसे बोल दिया, चलो देखो ध्यान दो। तो ये हो गया जीवित तार और ये हो गया उदासीन तार, ये जीवित तार और ये उदासीन तार, और ये दोनों अलग अलग है। और इसको चूहिया क्या किया कि कुतेर दिया, इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया। और जब यहां से लाइन दिया ना, तो ये दोनों तरफ आपस में टकरा गया, ये दोनों तरफ आपस में टकरा गया। अरे जैसे ही टकराएगा ना, जैसे ही टकराएगा, तब प्रतिरोध के मान कम जाएंगे, प्रतिरोध के मान कम जाएंगे, क्योंकि दोनों तार मिलकर एक तारा बन गया है, तो क्षेत्रफल बढ़ गया, और क्षेत्रफल बढ़ गया मतलब प्रतिरोध कम गया। और जब प्रतिरोध कम गया तो धारा के मान बढ़ जाएगा। याद रखना, जब जीवित तारा उदासीन तार दोनों एक दूसरे को मिले, एक दूसरे से मिलेगा, जो एक दूसरे से मिलेगा, तो प्रतिरोध मान घटेगा और गुजरने वाली धारा के मान बढ़ जाएगा। और जब गुजरने वाली धारा के मान बढ़ जाएगा, तो ये बॉलवा जो है ना, ये फटाक से फटेगा और धुआं दे देगा कि जी मालिक लीजिए खाइए। काहे? कहा कि चूहिया ने दोनों तरफ के काट के सटा दिया, ज्यादा दारा दे दिया, हमारा खींचना था, 4 रोटी दे दिया, 10 रोटी खा के पानी पी लिए, पेट में ब्लास्ट कर गया, तो ये फट जाएगा। और इसी घटना को बोलेंगे लघु पतन, इसी को इंग्लिश बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। और आग पकड़ लेता है, और कभी कभी तो इतनी आग पकड़ता है ना कि बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंग और बड़े बड़े फैक्ट्रियों को मिनटों में खाक करके धर देता है, एकदम गर्दा गर्दा धूरी बटे गर्दा कर देता है। ठीक है, तो यही कहलाता है शॉर्ट सर्किट, यही कहलाता है क्या, शॉर्ट सर्किट। इसीलिए जब आप घर में आप उपकरण जोड़े, वायरिंग करें, तो उच्च क्वालिटी का वायर खरीदें और वायर को चूहिया, ससुरी चूहिया से बचा के रखो।
तो काट कुट के उसको बेकार कर देगा। ठीक है, इसको बेकार कर देगा, इसलिए उसको बचा के रखो। ठीक है, अब कहे कि जी हम समझ गए, लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे ऐसे बाबुआ, क्या कि जब जीवित तार, जीवित तार, अजीवित तार क्या कार्य समझ में आ रहा है ना? जब जीवित तार और उदासीन तार, अब उदासीन तार केरा कारण समझ में आ रहा है ना? तो जी जब जीवित तार और उदासीन तार, जब जीवित तार और उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में, एक दूसरे के संपर्क में आ जाती है, एक दूसरे के संपर्क में आ जाती है, एक दूसरे के संपर्क में आ जाती है, तो प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण धारा का मान बढ़ जाता है, धारा का मान बढ़ जाता है, धारा का मान बढ़ जाता है, अंततः उपकरण जल जाते